किसी गांव में एक महर्षि थे, साधु से संत थे। तो आपको जैसा पता होगा, पहले के टाइम में क्या करते थे, जो भी गुरु होते थे वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे, उसके बाद ही उस आश्रम में वो प्रवेश ले सकते थे। तो ऐसे ही किसी गांव में एक महर्षि थे, उनके बहुत दूर दूर तक के गांव में नाम था। उनके पास दो युवक आते हैं शिक्षा पाने के लिए। तो गुरु उनको बोलते कि सबसे पहले मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा। तो कहते कि इसी आश्रम में दूसरे कमरे में एक दो कबूतर रखे हैं मिट्टी के बने हुए, आपको क्या करना है, इनकी गर्दन तोड़नी है। तो वो दोनों व्यक्ति जाते हैं उस कमरे से, उन दोनों कबूतरों को लेकर के आते हैं। तो उसके बाद वो वहां से लेकर के उन कबूतरों को बाहर चले जाते हैं। तो जो एक व्यक्ति होता है, जो पहला युवक होता है, वो क्या करता है, वो देखता है चारों तरफ और उस कबूतर की गर्दन को तोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति जो होता है, दूसरा युवक होता है, वो उसे लेकर के जाता है आगे। तो आगे चलता जाता है, घने जंगल में चला जाता है। तो वहां पे वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिखाई देती है। वो कहता है कि ये चिड़िया तो मुझे देख रही है, तो मैं इसे यहाँ नहीं तोड़ूंगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, फिर वो जाता है झाड़ियों में। तो झाड़ियों में छिप कर वो बैठ जाता है। तो वहां पे सोचता है कि इसकी गर्दन को मैं तोड़ दूं। लेकिन क्या होता है, वहां पे उसे छोटे छोटे कीट पतंगे, मक्खी, तितली, ये सब देख रही होती हैं। तो वो कहता है कि ये भी मुझे देख रही है, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता, इसकी गर्दन को नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वो क्या करता है, एक गड्ढा खोद देता है। वो गड्ढा खोद देता है, तो उसके बाद वो उसके अंदर बैठ जाता है। वो फिर उसको, उस जो कबूतर, जो मिट्टी का कबूतर होता है, उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन वो तभी तुरंत रुक जाता है। वो कहता है कि यार ये जो कबूतर है, ये इसकी आंख तो खुली है, ये तो मुझे देख रहा है। तो वो क्या करता है, उसके आंख के ऊपर एक कपड़ा रख देता है। उसके बाद फिर वो तोड़ने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरी आंखें तो इसे देख रही हैं। तो वो अपनी आंखें बंद करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसके हृदय से आवाज आती है कि ये कार्य आप गलत कर रहे हो। तो वो उस कबूतर को ले जा करके वापस महर्षि के पास जाता है, उन साधु के पास जाता है। वो साधु कहते हैं, उन साधु को बोलता है कि गुरुदेव, मैं तो इस परीक्षा में विफल रहा, असफल हो गया। तो वो साधु कहते हैं कि बेटा, आप सफल हुए हो, आप विफल नहीं हुए हो। क्योंकि आप कोई भी कार्य करें, कोई उसे देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो जरूर देखता है। इसलिए आप जो भी कार्य करें, एक बार जरूर अपने जहन में रखिए, उसे सोचिए, विचारिए कि ये कार्य, ये ठीक मैं कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसी के बाद उस कार्य को करें। क्योंकि कोई भी आप गलत कार्य करते हो, आप सबकी आंखों से बच सकते हो, लेकिन आपके जो अंदर, जो आपकी आत्मा है, जो हमारे परमात्मा, उनसे आप नहीं बच सकते हो। वो आपको हमेशा, हर टाइम वो देखते रहते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हो, ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इससे यही शिक्षा मिलती है हमें कि हमें कोई भी कार्य करें, ये जरूर जहन में रखें कि हमें परमात्मा जरूर देख रहा है। ठीक है बेटा।